नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र के समठा में शुक्रवार शाम नक्सलियों के आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और एक एएसआई समेत 3 घायल हो गए। घायल सीआरपीएफ 60 बटालियन की इंस्पेक्टर को राउरकेला अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं। दूसरी ओर नक्सलियों ने सारंडा के बिहड़ राटामाटी इलाके में भी एक पुलिया को आईडी लगाकर उड़ा दिया। उड़ाई गुरु कुड़काड़ा जंगल के पास हुई इस घटना के बाद जवानों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि अलग अलग नक्सली अभियान में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के विरोध में नक्सलियों ने 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। वहीं 15 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद का आह्वान किया गया है। नक्सलियों के बंद के मद्देनजर सुरक्षा बलों द्वारा जंगल इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड में न्यूनतम अर्हता पाने वाले सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें जिन सहायक अध्यापकों के न्यूनतम अर्हता के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। जिलों से कहा गया है कि वे ऐसे सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य में करीब 1000 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने छवि रंजन को राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। छवि रंजन पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जेल में है। इससे पहले इस मामले में ईडी कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि साल 2023 के मई महीने में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन की गिरफ्तारी बरियातू में सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में की गई थी। इस मामले में छवि रंजन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन को जमानत देने का फैसला किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले धनबाद के पैथोलॉजिस्ट मोहम्मद अकील आलम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर लिया है तो उस पर यही कानून लगेगा, न कि उसका निजी या धार्मिक कानून। कोर्ट ने आलम ने ये कहते हुए अपनी दूसरी शादी को वैध ठहराने की कोशिश की थी कि इस्लाम में 4 शादियां वैध है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में अनियमितता और अवैध वसूली की शिकायत के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर को शो कॉज किया गया है। वहीं आधा दर्जन कर्मचारियों को सस्पेंड और 2 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं जेल के चर्चित हेड वार्डन को भी जेल आईजी ने निलंबित किया है। जेल आईजी को शिकायत मिली थी कि यहां बंद कैदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों से अवैध तरीके से पैसों की वसूली की जाती है। इसके बाद जेल आईजी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जेल आईजी ने जेल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। धनबाद में एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधियों ने महिला से 25,000 रुपए की ठगी कर ली। पांडरपाला की रहने वाली समा परवीन ने साइबर थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस को बताया कि उसे बैंक से नया एटीएम कार्ड मिला था। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए वो एटीएम गई। एटीएम ठीक से काम नहीं कर रहा था। पीछे कतार में खड़े युवक ने मदद की पेशकश की। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। मदद करने के नाम पर दोनों ने झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया। जब वह घर जाने लगी तब उनके मोबाइल पर 25,000 रुपए की निकासी का मैसेज आया। पलामू जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना में घुसकर 2 युवकों के द्वारा रील्स बनाया गया, जिसे बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। रील्स बनाने वाले दोनों युवकों को पुलिस पकड़कर थाना ले गई। उन दोनों ने लिखित में पुलिस को एक माफीनामा भी दिया है, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर के पास गुरुवार को नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने का प्रयास करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ नितिन खंडलेवाल ने की है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की शिकायत मिलते ही उनके द्वारा अविलंब छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल ने अपहरण की कोशिश में शामिल 5 युवकों को मजहर टोला दियारा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में गोड़िया टोली निवासी सेंटू शेख, समीर शेख, बाबर शेख, मेंबर शेख और हसन टोला निवासी हमीद शेख शामिल हैं। राजधानी रांची में एक बड़ा गिरोह आर्मी, रेलवे, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहा था। इस मामले की तफ्तीश कर रही लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि यह सारा नेटवर्क झारखंड की राजधानी रांची से चल रहा है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरों ने
रांची पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस और रांची पुलिस के संयुक्त अभियान में ठगी में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रांची पुलिस के अनुसार गिरोह के द्वारा रांची के बरियातू के रहने वाले अभिषेक कुमार से 37 लाख रुपए की ठगी की गई। जांच में अब तक गिरोह के द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख की ठगी की बात सामने आई है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशंस पर सुन रहे हैं। इसी तरह ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।